बीजेपी ने दूसरी तरफ एक अभियान छेड़ा हुआ कि चलो गांव की ओर, और कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें चलो गांव उजाड़ने की ओर। देखा बोलना क्या कई उजाड़ा दे समझो एयरपोर्ट समझो जरूरी है कि अपना समझो घर जरूरी है। एयरपोर्ट तो हाँ साड़ी औकात ही कोई नहीं, हाँ तो कांगड़े जाइए समझो वापस पता नहीं होने कराया है नहीं 10 बारी सोचना था। जने सपना ले दे क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर दे होटल है ऊपर ना गरीब का आदमी क्या पैरों से कुचला दे नहीं देंगे देंगे देंगे, ये नहीं पता देंगे ना देंगे। उजाड़ क्यों रहे? हमें एयरपोर्ट का विस्तारीकरण मंजूर नहीं है, ना ही हम क्या बोलते हैं कि हम इसमें बैठ सकते हैं जहाज में, हमारी औकात इतनी नहीं है। और क्योंकि हम बस में बैठने वाले आदमी हैं, हम बस में बैठ सकते हैं। और लोग बोलते हैं आपको हम उजड़ने के बाद 3000 रुपए प्रति माह जो भी अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि क्या उनके घर का खर्चा सिर्फ मात्र 3000 रुपए प्रति माह है? बूढ़ा बूढ़ी है, मान लो एज पर्सन है, अबव 70 है, उनको ये लोग दे रहे हैं 1700 रुपए प्रति माह। तो क्या वो 3000 रुपए में अपने बच्चे पढ़ाएगा, अपनी जीविका चलाएगा, अपना खाना खाएगा, क्या करेगा उसमें 3000 रुपए में? जब से नोटिफिकेशन हुई है तब से हम लोग इतने परेशान है इस गग्गल के अंदर, मेंटली मतलब इतने ज्यादा अपसेट, हम डिप्रेशन में हम लोग हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चलेगा कैसे हमारा गुजारा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे रोड्स, सबसे पहले मैक्लोडगंज धर्मशाला पहुंचने के लिए हमारे रोड्स। 1 जनवरी आप बात कर रहे हैं, हमारा धर्मशाला में मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई टूरिस्ट अराइवल था। एयरपोर्ट एक लग्जरी आइटम है, मैं तो अगर लग्जरी है तो हमें भी लग्जरी दी जाए। हम कोई डाउन ट्रोडन लोग नहीं है कि हमें वो मुंबई के इर्द गिर्द वाले जो झुग्गी झोंपड़ी होती है उसकी तरह ना रखें। कुछ दिन पहले हमने आपको एक 43 करोड़ रुपए का मकबरा भी दिखाया। विकास तो उन लोगों के लिए है जो रह जाएंगे, पर जिन लोगों के साथ विनाश हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, तो उनको भी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के जनता के बीच एक बार आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। कोई नुमाइंदा आज तक सरकार का नहीं आया हमारे पास बोलने के, लोग उजड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही। सरकार से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी बन रखा है कि वो एयरपोर्ट क्या प्रॉफिट में है? अगर आपको ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना ही है तो आप यहाँ से थोड़ी दूर और बना लो। मैंने आज तक कोई फ्लाइट फुल देखी ही नहीं है कि सरकार क्यों एयरपोर्ट बड़ा बना रही है। बोलते जी बड़े जहाज उतरेंगे फेयर कम होएगा, कंपनी किसी की नहीं सुनती, गवर्नमेंट की भी नहीं सुनती। आप चाहे बड़ा एयरपोर्ट दो उन्हें, चाहे छोटा एयरपोर्ट दो, जो टूरिस्ट आ रहा है क्या वो ढंग से पहुंच पाता है मैक्लोडगंज? मेरी 30 साल की उम्र है सर, मेरे को डिप्रेशन लग रहा है। 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू है यहाँ पे। क्या बीजेपी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हुए यहाँ पे आके? चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी हमारा पक्ष नहीं रखा, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। और कोई भी किसी भी पार्टी का, सभी का मैंने एक ही बयान सुना है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। विस्तार के विपरीत उजाड़ीकरण कितना हो रहा है, विनाश कितना हो रहा है। ये हर मौके पे सेक्शन लगाए जा रहे हैं, पर हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जो एयरपोर्ट बन रहा है ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। पहले सवाल है बच्चों को नौकरी दी जाएगी, पढ़ के बैठे हैं MA BA BSc MSc करके बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं आज तक किसी को। मेरे आदमी की आज 28 साल हो गए हैं डेथ हुई, और मैं अपने बच्चे बहुत नसीब के पाले हैं। आगे यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारे बच्चे जो हैं पहले उनको नौकरी दी जाए और तब हमारे को उजाड़ा जाए। आपके सपने के लिए कौन कौन उजड़ रहा है जरा जरूर देखिएगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण जो है एक विकास है, मैं सर कह रहा हूँ होगा ये विकास की नहीं औरों के लिए जनाब। मुझे तो समझ नहीं आता ये हमारे लिए विकास कैसे है। चले हैं हम सब एक दूजे के साथ कंधे से कंधा मिला के, तो एक दूजे से बिछड़ जाना विकास कैसे है? खुशी बांटी है दुख बांटा है हमने, खुशी बांटी है दुख बांटा है हमने। आपको क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बस ये पैसे हैं? पैसा तो हाथों की मैल है जनाब, हम सब ने एक दूजे को कमाया है, हम सब तो ऐसे हैं। होगा ये विकास की नहीं औरों के लिए जनाब। मुझे समझ नहीं आता ये हम लोगों के लिए विकास कैसे है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अभी आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये एक उस गांव में लगा हुआ है जहां पर तय मानकों के मुताबिक या तय जो जगह की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी। लेकिन हिमाचल की जनता का इस वक्त क्या हो रहा है? अमृत उत्सव की बजाय विश्व उत्सव जो है
वो इस वक्त यहाँ पर चलने शुरू हो गया है। अगर मैं सियासत की बात करूँ तो कांग्रेस इस मुद्दे पर यहाँ पर कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी तरफ एक अभियान छेड़ा हुआ कि चलो गांव की ओर, और कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें चलो गांव उजाड़ने की ओर। और जब गांव उजाड़ने की बात हो रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। खैर, मेरे साथ इस वक्त गग्गल पंचायत के प्रधान उप प्रधान मोनू खड़े हैं और हम इनसे बात करेंगे। तो ये आपका क्या है सारे मुद्दे के ऊपर? सर, जो भी गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया वगैरह बनाए एक्ट के अनुसार, ये बहुत ही पुराने 2013 एक्ट उठा के चल रहे हैं ये लोग, तो 2013 से 2024 चल रहा है। तो इसमें आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं रेट्स के। ये लोग बोलते हैं आपको हम उजड़ने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह जो भी अलाउंस के रूप में दिया जाएगा आपको अपनी जीविका चलाने के लिए। 3,000? जी, 3,000 रुपये प्रति माह। तो 3,000 रुपये आप खुद बताइए सर, क्या ये सफिशिएंट है? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि क्या उनके घर का खर्चा सिर्फ मात्र 3,000 रुपये प्रति माह है? एक आपने बात और वही करी थी, वृद्धावस्था पेंशन। जी, देखो, सरकार एक मानक तय कर रही है। सरकार के अनुसार ही वृद्धावस्था में एक परिवार के जो दो बूढ़ा बूढ़ी है, मान लो एज पर्सन है, अबव 70 है, उनको ये लोग दे रहे हैं 1,700 रुपए प्रति माह। तो दोनों का मिला के 3,400 रुपए प्रति माह बन जाता है जी। और सरकार पूरे परिवार को कितना दे रही है? 3,000 रुपए प्रति माह। तो क्या वो 3,000 रुपए में अपने बच्चे पढ़ाएगा, अपनी जीविका चलाएगा, अपना खाना खाएगा, क्या करेगा उसमें 3,000 रुपए में? आप एक एज कपल को 3,400 रुपए दे रहे हो और एक पूरी परिवार को जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे बच्चे दोनों सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो दोनों के दोनों 3800 रुपए तो उनका बस फेयर है महीने का, तो मैं बस फेयर दूंगा, वो भी आधा है। तो बाकी अपना घर का खाना खर्चा कैसे चलाऊंगा मैं 3,000 रुपए में? क्योंकि दुकानदार को व्यापार आप लोग छीन रहे हो, घर की जगह जमीन आप लोग छीन रहे हो, किसी की खेती बाड़ी पे कोई डिपेंड है उसकी जमीन आप छीन रहे हो। तो हमारे पास तो इसके अलावा कोई और नहीं, दुकानदार लोग हैं हम भी। बिल्कुल जी। तो सरकार यहाँ पे एक सवाल सीधा सीधा आपकी अफसरशाही के साथ साथ आपके ऊपर भी, आपके सामने भी, मुंह के सामने रख दिया गया है कि आपके मानिक आखिर हैं क्या। 3,000 रुपया गुजारा भत्ता आप देने की बात कह रहे हो कि हर महीने 3,000 जो भत्ता है वो दिया जाएगा, और वो भी 1 साल के लिए। तो सवाल जो है वो आप अपने अफसरों से पूछेंगे, जो आपने कर्णधार यहाँ फील्ड में छोड़ के रखे, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या 3,000 रुपए में ये सारा गुजारा हो सकता है? मोनू, और कुछ मुद्दे जो आप डिस्कस करना चाहें? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। इससे पहले ही जब से नोटिफिकेशन हुई है तब से हम लोग इतने परेशान हैं इस गग्गल के अंदर कि ना हमारे व्यापार प्रॉपर तरीके से चल पा रहे हैं, ना ही हम लोग मेंटली मतलब कुछ प्रिपेयर अपने आप को कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या आगे। उस पर भी हमें मतलब बहुत ज्यादा असमंजस अपने आप में, मतलब एक मेंटली मतलब इतने ज्यादा अपसेट हम डिप्रेशन में हम लोग हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चलेगा कैसे हमारा गुजारा। ना हमारा गुजारा भत्ता चल रहा है, ना हमारे व्यापार। गग्गल पूरे इस क्षेत्र का अगर मैं बात करूँ, पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यापार नहीं चल रहा। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हार्डवेयर की शॉप्स करते हैं, हार्डवेयर ड्यूरेबिलिटी वाली तो कोई चीज नहीं बिक रही। लोग आगे यही सवाल करते हैं कि आप लोगों की गारंटी क्या है, आपको हम 1 साल के बाद कहाँ ढूंढेंगे? मिला एक सवाल और मिला कि गारंटी अगर दुकानदार अपने सामान की भी देगा तो कैसे देगा, उससे कोई सामान लेगा भी तो कैसे लेगा, क्योंकि सरकार इनको यहाँ पर उजाड़ने पे बैठी हुई है। पंडित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टिंग। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये उस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले लगभग 30 सालों से आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, 25 ईयर्स से टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो सरकार दावे ठोक रही है कि हम इसको पर्यटन हब बनाएंगे, मैं ये चाहूंगा कि आप इसकी शुरुआत जो 1 जनवरी को जब एक्सेस में टूरिस्ट होता है वहां से करें, और बाकी बताएं कि सरकार का आखिर सपना है क्या, ये सच्चा है या झूठा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो सोच रही है वो इट्स जो धरातल पर ग्राउंड लेवल पे वो इतना हो नहीं सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे रोड्स, सबसे पहले मैक्लोडगंज धर्मशाला पहुंचने के लिए हमारे रोड्स, उनका हाल देखिए। आप पहले उनको बनाइए, एयरपोर्ट तो बाद में बनेगा। मैं एज ए टूरिस्ट प्रोफेशनल मैं ये नहीं बोलूँगा कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। आई वुड से कि एयरपोर्ट बड़ा बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले जो हमारा कस्टमाइज्ड जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसको इम्प्रूव करो जी। ठीक है, उसके साथ में जो 1 जनवरी आप बात कर रहे हैं, हमारा धर्मशाला में मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई टूरिस्ट अराइवल था।
बात फिर भी वही है, ऊपर देखने आएगा क्या? डल लेक सूख गया है, भागसू के लिए जाम है, धर्मशाला में कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा जोर इस पे रहेगा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसी के बाद कुछ हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गग्गल निवासी की। तो गग्गल निवासी जैसे भी हमारे प्रधान जी ने बोला और आप सब ने बोला है कि एयरपोर्ट एक लग्जरी आइटम है। मैं उसमें जाऊंगा कि जैसे कल एडीएम या एसडीएम साहब ने बोला था कि ये प्रोजेक्ट बन गया है, तो आप जहन में ये लेके चलो कि दिस इज डन। मैं वहां से शुरू करता हूँ बिल्कुल कि ये एक लग्जरी आइटम है, एयरपोर्ट बड़ा बनना दिस इज अ लग्जरी, ठीक है। तो अगर लग्जरी है तो हमें भी लग्जरी दी जाए। हम कोई डाउन ट्रोडन लोग नहीं है कि हमें वो मुंबई के इर्द गिर्द वाले जो झुग्गी झोंपड़ी होती है उसकी तरह ना रखें। अगर ये हयात आएगा, बड़े बड़े रेजिडेंसीज आएंगे, बड़े बड़े नेताओं की ज़मीनें और बड़े बड़े होटल बनेंगे, तो हमें भी थोड़ा अपग्रेड किया जाए। हमें भी जो मुआवजा है जो हमें 4 टाइम्स दिया जाए, 5 टाइम्स दिया जाए, हमें अच्छी लैंड दी जाए। तो बस मेरा यही कहना है, दोनों शायद बैलेंस कर दिए मैंने अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तो अभी आपने विनीत भाई की बात सुनी। इन्होंने एक जब पढ़ा लिखा आदमी बोलता है तो बड़ी अच्छी तरह से सामने वाले को तोलता भी है। इन्होंने तोल के रख दिया कि आप लोग धर्मशाला के पर्यटन विकास के लिए, किसी और जिले के पर्यटन के विकास के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो जो मौजूदा ढांचा आपके पास है वो है क्या? कुछ दिन पहले हमने आपको एक 43 करोड़ रुपए का मकबरा भी दिखाया था जो कि टूरिज्म की उसकी डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन वहां पे भी सिस्टम की जो नलायकी थी वो बिखरी पड़ी थी, ना कि कोई रोशनी रोजगार की। अभी मेरे साथ हैं सनी, जो कि एक व्यवसायी हैं, प्रमुख व्यवसायी हैं यहाँ से। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बेटा। क्या मान रहे हैं आप इस सारी चीज को? देखिए, विकास तो उन लोगों के लिए है जो रह जाएंगे। विकास होना भी चाहिए, ज़रूरी है, बट जिन लोगों के साथ विनाश हो रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, तो आज मैंने यहाँ भी कहा है और मैं दोबारा बोलूँगा, अगर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट और उनको लगता है तो उनको भी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के जनता के बीच एक बार आना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। ऑफिसर्स आते हैं, उनसे हम जब पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हो, तो वो उनका एक ही सीधा जवाब होता है, जी ये सरकार तय करेगी। एक्ट कौन सा है जी? 2013 है सर। 13 से लेकर 24 तक 1 जीरो का फर्क तो आया ही होएगा। आप क्या दे रहे हो, क्या बना रहे हो? कोई सिर पैर नहीं, कोई व्यक्ति आके यहाँ ये नहीं बोल पाता कि हाँ भैया मैं बैठा हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ नहीं आए आज तक एक बार भी। वो न्यूज़पेपर में बोल देते हैं कि आप किसी भी तरीके से एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैं मानता हूँ, स्वागत करता हूँ, बनना चाहिए, डेवलपमेंट होनी, पर उनको भी चाहिए। कोई नुमाइंदा आज तक सरकार का नहीं आया हमारे पास बोलने के। लोग उजड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही। लोग बहुत दुखी हैं सर अल्टीमेटली। और मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक बार ज़रूर आए, एक बार लोगों से मिले और देखें वो कितने दुखी हैं, कितने डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। ठीक है, और कोई आप कहना चाहें, अपनी बात रखना चाहें? सर देखिए, मुआवजा सरकार कहती है हम कंपनसेशन देते हैं। मेरे हिसाब से कंपनसेशन क्या है सर? मेरी एक दुकान है या मेरी रेंटल इनकम है या मेरा घर है सर, मेरी अगली 4 जनरेशन उसके ऊपर चलेंगी, 3 चलेंगी, 2 चलेंगी। सर कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन ये है सर कि आप मेरी ज़मीन मैंने रेवेन्यू दे के लिया, मैंने मकान बनाया, मुझे मेरे ही मकान के पैसे वापस कह के आप कह रहे हो मैं कंपनसेशन दे रहा हूँ। सर कंपनसेशन तो मेरी जो अगली जनरेशनों को आप बाहर भेज रहे हो भैया, उसका क्या कंपनसेशन है? तो सरकार को भी, मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कहूँगा कि क्यों हम जैसे लोग आपको एप्लीकेशन दें, हम नागरिक है देश के, आप देखिए तो सही लोग कितने दुखी हैं। कंपनसेशन की बात करी इन्होंने, तो मेरे तमाम जितने बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे मेरा भी एक सवाल रहेगा। ये लोग भी अपनी औलाद के लिए कह रहे हैं, उसके सुख के लिए कह रहे हैं। आपको जब पॉलिटिकल कंपनसेशन देनी होती है ना, तो ये भी एक सच है कि जब कोई बुजुर्ग नेताजी चले जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो जो जमीन पर बैठी उनकी औलाद होती है, उनको स्वर्ग का एहसास करवाने के लिए सियासत में, सत्ता में हिस्सेदारी आप लोग ही देते हैं। अगर गलत होगा तो खुद अपने आत्मचिंतन कर लीजिएगा। मेरे साथ एक और युवा व्यवसायी हैं, रूपम। रूपम, आप क्या कहते हैं इस मसले के ऊपर? सर मेरे को ये पहले तो सरकार से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी बन रखा है कि वो एयरपोर्ट क्या प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में तब तो आप एक प्राइम लोकेशन को छेड़ो, ठीक है। गग्गल ऐसी जगह कि पूरे चारों तरफ से जुड़ते ही गग्गल है। किसी ने आसपास के जितने भी गांव हैं सब गग्गल ही बोलते हैं। आप उसी को ही हटाने को लग गए हो कि गग्गल हट जाए जी, एयरपोर्ट बन जाए तो बन जाए, ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाए तो बन जाए, चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे सीएम सर का है, चाहे किसी का भी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ड्रीम प्रोजेक्ट से। अगर आपको ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना ही है तो आप यहाँ से थोड़ी दूर और बना लो, ठीक है। मैं अभी फ्लाइट से मैं सफ़र करता रहता हूँ फ्लाइट से दिल्ली
दिल्ली से धर्मशाला एक बहुत बार किया है, एक बार नहीं। मैंने आज तक कोई फ्लाइट फुल देखी ही नहीं है। कभी हो जाए बाई चांस, चलो होती है, टूरिस्ट टाइम होता है, जब जैसे न्यू ईयर आ गया, फेस्टिवल सीजन आ गया, जब मैच वैच आ गया, तब फ्लाइट्स फुल होती है। अदरवाइज जो छोटे जहाज उड़ रहे हैं, 80 सीटर 70 सीटर का जहाज उड़ रहा है, उसमें ही 25-30 सीटें खाली हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बड़ा जहाज उतारेंगे और फेयर कम करके? मेन मुद्दा सरकार, अभी मैंने यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पुट किया था कि सरकार क्यों एयरपोर्ट बड़ा बना रही है। बोलते जी बड़े जहाज उतरेंगे, फेयर कम होएगा। 3000 रुपये फेयर है आज की डेट में, क्या उससे कम क्या कंपनी कर देगी? कंपनी किसी की नहीं सुनती, गवर्नमेंट की भी नहीं सुनती। आप चाहे बड़ा एयरपोर्ट दो उन्हें, चाहे छोटा एयरपोर्ट दो, ठीक है, वो बिजनेस कर रही है कंपटीशन के साथ। अगर स्पाइस जेट है, चाहे इंडिगो है, चाहे कोई भी है, XYZ, ठीक है, सब कंपटीशन से कर रहे हैं, सब उस पे हैं। तो फिर मेरे को ये नहीं समझ रहा कि गवर्नमेंट चाह क्यों रही है ये बड़ा एयरपोर्ट। उसका रीजन क्या है? टूरिस्ट आएगा। जो टूरिस्ट आ रहा है, क्या वो ढंग से पहुंच पाता है मैक्लोडगंज? सरकार को ये पता चलना चाहिए ना कि वो पहले धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुंच पाता है आसानी से, ठीक है। मैक्लोडगंज में कितनी स्पेस है आज की डेट में कि वो लोगों को बड़े आराम से, बड़े प्यार से रखते हैं। जो होटल हैं, जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट हब है, मैं मानता हूँ यहाँ पे आसपास में जितना भी। तो एयरपोर्ट के 25-30 किलोमीटर दूर नहीं हो सकता? नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है जेवर, ठीक है, वो कितना दूर है नोएडा से? खुद 30 किलोमीटर दूर। दिल्ली का मेन एयरपोर्ट T3 टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, 8 किलोमीटर, ठीक है, वो कैनॉट प्लेस। मेरे ख्याल जो इनका मेन दिल्ली जितने भी हाउसेज है, मंडी हाउस और ये सब जितने BVIP है, वहां से मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लगता है सर गाड़ी से। मैंने ट्रैवल कर रखा है, मुझे पता है। मेट्रो सबसे बेस्ट वे है अगर आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक है। अदरवाइज गाड़ी से आप BVIP है, चाहे VIP, चाहे जो मर्जी है, कोई नहीं टाइम से पहुंच पाता बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक लोड, ठीक है। तो वो भी एयरपोर्ट बाहर बना है, ठीक है। और कई जगह लुके, मैं और तो छोड़ो, सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस क्या धार्मिक स्थल है मेरे लिए, शिरडी। मैं शिरडी जाता हूँ, मैं साईं बाबा को मानता हूँ। मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ का एयरपोर्ट 8 किलोमीटर एक ऐसी घने जंगल में है जहाँ से सिर्फ आपको कैब मिलेगी, बस भी नहीं मिलेगी, सिर्फ कैब मिलेगी। और आपको एक उन्होंने नियमित टैक्सी ऑपरेटर्स ने एक किराया रखा, फेयर रखा, वही उसी फेयर पे जाएंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो भी तो एयरपोर्ट बना, वो भी तो चल रहा है एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 2 ही फ्लाइट्स उतरती हैं वहाँ, वो भी तो चल रहा है। तो मेरे कहने सरकार से यही है ना, बड़ा एयरपोर्ट किस लिए बना रहे हो जब लोग खुश नहीं है? आपने जय तो सरकार आए, हम लोग, मेरी 30 साल की उम्र है सर, मेरे को डिप्रेशन लग रहा है, मेरे को खुद को लग रहा है प्रेशराइज्ड हूँ मैं कि क्या करूँगा। मेरे पापा ने मेरे लिए काम खोला, मैं उसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चल भी रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरे को अब ये लग रहा है यार, अब फिर जाएंगे कहीं और, बसेंगे कहीं और, काम चलाएंगे, क्या चलेगा नहीं चलेगा, उसकी गारंटी क्या है? मुआवजा जो दे रहे हैं यार, कितना मुआवजा दे दोगे आप? कितना मुआवजा मिल जाएगा? क्या भैया ऐसी मार्केट मिल जाएगी, ऐसी लोकेशन मिल जाएगी? इन चीज़ों पर सरकार सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना। जब भी हम पूछते तो वो आगे से ये जवाब देते हैं जी हम सरकार को बता देंगे। सरकार वीडियोग्राफी हमारी हो रही है, सरकार की वीडियोग्राफी करा के हमें क्यों नहीं दिखाई जाती कि सरकार ये क्वेश्चंस क्यों नहीं बताती? सीएम साहब की बोलते जी सीएम साहब डायरेक्ट पड़े हैं इस चीज़ में, मेरे को डायरेक्ट सीएम साहब को रिपोर्ट करनी है, आप जो प्रोसेस में है। तो सीएम साहब को सीएम साहब की वीडियोग्राफी हमें क्यों नहीं दिखाई जा रही कि वो ये क्वेश्चंस हैं उनको उन पे ये आंसर्स दे रहे हैं? हमें भी तो वीडियोग्राफी, हम डिजर्व नहीं करते क्या? हम टैक्स पेयर नहीं है क्या? हमने क्या अपनी मेहनत की जगह क्या सरकार से मांग के हमने बनाया है? ठीक है, मेरा तो यही क्वेश्चन है, इन चीज़ों का सरकार जवाब दे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिनकी दुकानों पे एम्प्लॉय हैं वो भी क्या करेंगे? उनकी इम्यूनिटी तो 5 लाख रख दी, जिसने 30 साल काम किया, आज उसकी उम्र 60 साल है, वो इम्यूनिटी से अगली उम्र तक जी लेगा? क्योंकि 60 साल की उम्र में वो कहीं और नौकरी लेने जाएगा दुकान में तो कोई भी नहीं देगा, सब ये बोलेंगे बूढ़ा बुजुर्ग क्या काम करेगा, छोड़ो। पर जिसके पास वो 30 साल से कर रहा है, उसके लिए उसका मालिक भी है, तो मालिक के लिए वो भी वफादार है, उस चीज़ का भी जवाब सरकार जरूर दे। ठीक है। अभी मेरे साथ गग्गल व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र जी हैं और कोहली साहब का एक लंबा इतिहास रहा हुआ है और जो व्यापारिक गतिविधि हैं उनके ऊपर भी इनका पक्ष जानना इसलिए ज़रूरी है। ये बताइएगा कि कितना रेवेन्यू आप गग्गल बाजार से जाता है सरकार को? नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट। गग्गल बाजार से अगर मैं सिर्फ गग्गल तक सीमित रहूं तो मेरे पास लगभग 500 प्रमाइसेस हैं, छोटे बड़े उद्योग व्यापार। और अगर इसको कंसीडर एयरपोर्ट की जद से करते हैं तो सनोरा से लेके इच्छी तक 700 के करीब 900 के करीब दुकानें आती हैं। और मोटा मोटा रेवेन्यू छोटा बड़ा मिला के मैंने इनको प्रपोजल पूरा रिटर्न में पीछे दिया था, 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू है यहाँ पे। कोहली साहब मैं रोकूंगा आपको, 700 से 800 करोड़ के रेवेन्यू देने वाली मार्केट, उसका भट्ठा बिठाने पे जो अभी तक कवायदे हैं वो चली हुई हैं, आगे चलिए सर।
बिल्कुल चली हुई है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रवैया है, चाहे सरकार इसमें कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना भी प्रोसेस आज दिन तक का है, मैंने हर वक्त SIA की सर्वे से लेके लगभग 1 साल होता आया है, हर वक्त अपनी इस पे जो विरोधास्वरूप जो मतलब दिक्कत परेशानियां जो आने वाले समय में हमें आएंगी उस पे इनको पूरा रिटर्न में दिया हुआ है। उसके बाद ADM महोदय ने हमारी एक व्यापार मंडल की मीटिंग रखी थी, उसमें पूरा डिटेल्ड इनको मैप मैंने दिया है, पूरा ब्लूप्रिंट। उसके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई करते हुए हम आश्वस्त किया था कि जितना भी आपका व्यापारिक हब है, जितना भी आपका व्यापारिक कस्बा है, इसको एज इट इज़ हम बड़े सुंदर और भव्य तरीके से पूरा एक शहर नया बसाया जाएगा, वहाँ आपको सबको सेटल करेंगे। आप अभी तक की जो कवायदे हैं सरकार की तरफ से, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं कि? बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, 100% सेटिस्फाइड नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि जो भी कमिटमेंट है तो वर्बली, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। और आज भी ये मीटिंग में जो अटेंड करने आया था, ADM महोदय अभी नए आ चुके हैं, पुराने जा चुके हैं। पुराने ADM महोदय के साथ हमारी वर्बली कमिटमेंट्स हुई थी जितनी भी, और सभी फेक है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। और ये अभी तक साहब महोदय से जितने भी हमने सवाल आज पूछे हैं, किसी का भी जवाब नहीं दे पाए। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने क्लियर कर दिया। मैं पॉलिटिकली चलूंगा, क्या BJP और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हुए यहाँ पे आके? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। चाहे BJP हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी हमारा पक्ष नहीं रखा, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। 60 वर्ष की तपस्या हमारी मिनटों में उसको ध्वस्त करके यहाँ एयरपोर्ट की नींव रखने जा रहे हैं। और जो 60-70 वर्ष हमने यहाँ पे बिताए हुए हैं, जो अपने फाउंडेशन हमारे बुजुर्गों ने रखा, हमारी तीन पीढ़ियाँ इस पे, और यही हमारा गुजर बसर का एक साधन है, यही व्यापारिक प्रतिष्ठान। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हमारे पास नहीं है, यहीं से हम अपना गुजर बसर परिवार का करते हैं। और कोई भी किसी भी पार्टी का, सभी का मैंने एक ही बयान सुना है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, टूरिज्म हब बनना चाहिए, टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी ने भी आज दिन तक ये बयान नहीं दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी अति निंदा करता हूं कि किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया कि एयरपोर्ट को विस्तार के लिए किसी का विस्थापन, उसके मद्देनजर उनको देखा जाए कि विस्तार के विपरीत उजाड़ीकरण कितना हो रहा है, विनाश कितना हो रहा है। धन्यवाद कोहली साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अभी इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है अमित, यंग हैं और सपने भी बहुत जिस तरह से कि यंगस्टर के होते हैं वैसे ही हैं। अमित, क्या देख रहे हैं आप अभी इस माहौल को? सर, सबसे पहली तो बात यही है कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की कि क्या प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस तरह होगा, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस कोई कर रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी हमें कब देंगे? ये हर मौके पे सेक्शन लगाए जा रहे हैं पर हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हमने इससे पहले कुछ नहीं तो SDM ऑफिस में जाके अपने पैम्पलेट्स दिए, कागज़ दिए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनका आज तक हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। कब मिलेगा? वहाँ SDM ऑफिस में जाते हैं, हर एक चीज़ का हम ऑफिशियल पेपर लेके जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। SDM ऑफिस से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने को क्या आती है सबसे बड़ी, वो बोलते हैं कि हम आपको आंसर दे देंगे विदिन वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स में, पर आज तक हमें उनके आंसर नहीं आए। सुनने में आता है SDM चेंज हो गए, ADM चेंज हो जाते हैं, तो हम किसके आगे गुहार लगाएंगे अपनी, किसको सुनाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है? तो मेरी सबसे ज़रूरी नए ADM नए SDM से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज तक जो भी हमने जितने भी पेपर, जितने भी अपनी प्रॉब्लम्स उनके आगे रखी हुई हैं, पहले उन पे सॉल्यूशंस निकाला जाए, उनको देखा जाए कि कैसे करके काम हो रहा है, जनता क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, उसके बाद हमें बताया जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने, सनी देओल की एक फिल्म थी, उसका एक डायलॉग था, तारीख पर तारीख, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अफसर पर अफसर। और जो जनता इसके बीच में अपने लिए एक अफसर ढूंढ रही है, वो कहीं देखने में नजर नहीं आ रहा। सरकारें चाहे BJP की हो या कांग्रेस की हो, दोनों एक शोर मचाती है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का वोट जब उगाना हो तो आधी आबादी जिसको कहा जाता है वो सबकी नजर में आ जाती है। लेकिन आज इसी महिला शक्ति के जो सवाल हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहन जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सिकंदरा देवी है और मैं गग्गल निवास की हूँ। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम एयरपोर्ट कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं? हमें खाने के लिए रोटी नहीं नसीब होती है और हम उसका किराया दे के कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, नहीं तो इनको नौकरी है, नौकरी दी जाए। पहले सवाल है बच्चों को नौकरी दी जाएगी। पढ़ के बैठे हैं, MA BA BSc MSc करके बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं आज तक किसी को जी। और बाहर के बच्चे कोई ना आएगा इधर, जो नौकरी वाला है बच्चे हमारे ही करेंगे इधर नौकरी, उनको ट्रेन किया जाए, इनको रखा जाए। ठीक। आप? नमस्कार जी, मैं हूं कमलेश कुमारी और मैं गग्गल निवासी हूं।
मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। और मैं एक विधवा हूँ, मेरे आदमी की आज 28 साल हो गए हैं डेथ हुई, और मैं अपने बच्चे बहुत नसीब के पाले हैं। मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया है, और हम आगे यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारे बच्चे जो हैं पहले उनको नौकरी दी जाए और तब हमारे को उजाड़ा जाए। और हम तो खेती बाड़ी करते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमने पता नहीं कैसे कैसे अपने मकान बनाए हैं, हमने कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं, पढ़ाए हैं। तो हमको ये कभी भी मंजूर नहीं होगा कि हम यहाँ से उजाड़े जाएं। और हमको उजाड़ा भी जा रहा है तो हमारे को 6 मरले ज़मीन मिल रही है, हम उस ज़मीन में कैसे गुजारा करेंगे? हमारे के 2-2, 3-3 बच्चे हैं, हम कैसे उसमें गुजारा करेंगे? धन्यवाद जी। हमारी गौशाला है, हम गाय पाली हैं, हम दूध बेचते हैं, हम मेहनत मजदूरी करके उनको पाल पोस कर रहे हैं। तो हमारे को ज़मीन 6 मरले नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, 12 मरले भी मिलना चाहिए हमें। ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने देखा कि इन्होंने अपना एक दर्द रखा कि 28 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई थी। सरकार, आप लोग थोड़ा सा जो ऑफिसर्स हैं वो भी क्या जरा सोचेंगे कि जो एक सिंगल लेडी है उसने कितना संघर्ष किया होगा आपके सपने के लिए? कौन कौन उजड़ रहा है जरा जरूर देखिएगा। मैम आप। नमस्कार, मेरा नाम रिम्पी है और मैं गग्गलबास से निवास करती हूँ। और क्या बोलते हमें पहले तो हमें गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण मंजूर नहीं है, और दूसरी बात कि मेरा घर वाला अकेला एक कमाने वाला है, और मेरी 3 बेटियाँ, एक बेटा है, और एक मेरी बूढ़ी सासू माँ है। और क्या बोलते हम एक बंदा कमाने वाला है, 7 बंदे खाने वाले, हम कैसे गुजारा करेंगे? और हम कहाँ मकान बनाएंगे? हमारे बच्चे जैसे शादीशुदा की एज के हो गए, हम उनका कैसे शादी करेंगे कि उनको पढ़ाएंगे कि हम मकान बनाएंगे? हमें उजाड़ने का मकसद क्या है कि हमें पहले क्या बोलते उजाड़ क्यों रहे? हमें एयरपोर्ट का विस्तारीकरण मंजूर नहीं है, हम एयरपोर्ट के लिए नहीं राजी, और ना ही हम क्या बोलते हैं कि हम इसमें बैठ सकते हैं जहाज में, हमारी औकात इतनी नहीं है। और जो क्या बोलते हैं धर्मशाला में इतने बड़े होटल है, सब कुछ है, उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बस में बैठने वाले आदमी हैं, हम बस में बैठ सकते हैं, और क्या बोलते हैं हम इतने बड़े बड़े जहाज में नहीं बैठ सकते। धन्यवाद। देखा आपने, जहाज में नहीं बैठ सकते, बस में चलने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात की 3 बेटियां, 1 बेटा है। उम्र उनकी भी शादी की हो रही है, करियर की भी उम्र हो रही है। आप लोगों की सियासत की कोई उम्र होती है क्या? सवाल आपसे है, जवाब दीजिएगा अगर किसी नेता में दम हो कि सियासत की कोई उम्र है या नहीं। माता जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। तो अच्छा, क्या बोल रहा? देखा बोलना क्या कई उजाड़ा दे समझो एयरपोर्ट समझो जरूरी है कि अपना समझो घर जरूरी है। एयरपोर्ट तो हाँ साड़ी औकात ही कोई नहीं, हाँ तो कांगड़े जाइए समझो वापस पता नहीं होने कराया है नहीं, 10 बारी सोचना सा है। तो ये वो आई 4 दिन सपने ले दे, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर दे होटल हैं ऊपर, उन्होंने सब कुछ ने उन्होंने कारोबार फिर चलाया ना, गरीब आदमी क्या पैरों च कुछ चला दे नहीं ना कुचलना चाहिए। थोड़ा देर सोच समझ के कदम उठाया गवर्नमेंट, अहें भी तसल्ली हुआ, उन्हें भी तसल्ली हुआ, देंगे देंगे देंगे, ये नहीं पता देंगे ना देंगे, ये ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं देंगे हमें पता चल रहा है सब कुछ। तो पहाड़िए जी बोलदा मैं कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੈਥੋਂ ਇਹ ਦੁੱਸਾ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖੇ ਜਾਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖੇ ਜਾਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਸੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੈਂਜੀ ਨਮਸਤੇ ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾੜ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈ ਨਸਾੜੇ बोल बोल बैनी बोल। हेलो मैं ग्राम पंचायत गग्गल की निवासी हूँ और ये एयरपोर्ट जो बन रहा क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है? गग्गल वासियों को उजाड़ने के लिए। और दूसरी बात है कि बना रहे हैं तो हमें भी कोई ना कोई बेनिफिट दीजिए।
अब मैं सरकार के साथ ही अपनी ये बात रखना चाहती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड की डेथ हुए 4 साल हो गए हैं, और जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरी उम्र 34 साल थी और 4 साल हो गए हैं। मैं सरकार से ये पूछती हूँ कि 4 सालों में मेरी किसने सुनी या पूछा कि आप कैसे कमा रहे हो, कैसे खा रहे हो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 15 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरा बच्चा 4 साल का था, और आज सरकार गग्गल उजाड़ने के लिए बोल रहे तो हमारे बारे में भी कुछ ना कुछ सोचे ना, कि हम कैसे अकेली औरत अपने बच्चों को पालेगी, कैसे उनका पालन पोषण करेगी। हम सरकार से ये जवाब मांगना चाहते हैं। एक बार तो हमारे पास कोई ना कोई आए कि आप कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपको आपने अपना घर का खर्चा कैसे चलाया या कैसे ना चलाया है। सरकार ये तो गग्गल को मतलब एयरपोर्ट बनाने के लिए तो बोल रही है, पर सरकार से ये गुजारिश है कि हम जैसी औरतों को भी पूछे ना कि कैसे आप अपना रोजगार या अपना बच्चों का पालन पोषण कर रही है। एक बार तो पूछे। थैंक यू। सवाल बड़े भारी है। एक किली मां न्याणिया पाला दी करे सामने कुछ दिन सरकारी सुपने न सरकार दी योजना न मेरे ते तो ज्यादा बोली नहीं होना। सरकार वाल कोई जवाब होगा तो जरूर दे। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।